बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जीवन में जो अपना अटल फैसला होता है, निश्चय होता है, उसके आधार पर बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त करते हैं हम इस जीवन में। संसार के इस बाजार में सारी संपदाएं हैं, शरीर के लिए भी और जीवात्मा के लिए भी। माया भी यही है और भक्ति भी यही है। माया से शरीर तो चल सकता है, लेकिन आत्मा का माया से भला नहीं हो सकता। लेकिन माया से किसी को बरतना आता है, निर्वाह करना आता है, माया के साथ रहकर माया से काम लेना आता है, वो तो केवल भगवान के भक्त हो सकते हैं, जिसका अटल फैसला ऐसा होता है कि इसी संसार में रहना है, माया में रहना है, माया से बरतना है, माया से काम लेना है और प्राप्ति भगवान की करनी है। तो ये अटल फैसला अगर कोई अपना अटल निश्चय रखता है तो अवश्य सफलता भी प्राप्त करता है। लेकिन जो माया में रहकर, माया में उलझ कर, माया में फंस करके प्रभु प्राप्ति का ख्याल ही दिल से भुला दे, फिर तो कुछ नहीं बनेगा। सफलता फिर कैसी होगी? शरीर का काम तो बढ़िया से बढ़िया हो जाएगा माया की प्राप्ति से, और शरीर को खिलाया जाए, पिलाया जाए, सुंदर बनाया जाए, शरीर को आराम दिलाया जाए, तो ये सारी कार्रवाई कायम रहने वाली तो नहीं है। शरीर को खिलाते खिलाते क्या इसको ताकतवर बनाते रहेंगे? कितना ताकतवर बनाएंगे? बचपन से शरीर का भरण पोषण शरीर को बढ़ाने के लिए, शरीर को तंदुरुस्त करने के लिए होता है। लेकिन क्या यही लक्ष्य बना लिया जाए कि शरीर को ही खिलाते रहना है? बचपन में बच्चे को सर्वप्रथम शरीर का आराम, शरीर का खिलाना पिलाना, शरीर का विकास करना, ये अहम मुद्दा होता है माता का। माता की देख रेख में बच्चा अबोध होता है, अनजान होता है। लेकिन जैसे जैसे समझ आती है, शरीर विकसित होता जाता है, बच्चा बड़ा हो जाता है, इसी नक्शे कदम पर चलता रहे कि मेरा तो लालन पालन होता रहा है, मैंने तो कभी कुछ काम किया नहीं। लेकिन वही माता जो शरीर का भरण पोषण बच्चे का करती है, वो हर प्रकार से शरीर के विकसित होने के साथ साथ और भी इस जीवन में जीने के लिए जो ज़रूरतें हैं, काम काज करना, सबसे पहले बच्चे को पढ़ाई के काबिल होते ही स्कूल में दाखिला दिलाना, फिर स्कूल की तरक्की, शरीर की सुंदरता, रहन सहन, बोल चाल, आदर सम्मान करना कराना, ये सब माता सिखाती है और अपने बच्चे को बुलंदियों तक पहुंचा हुआ देखना चाहती है। ये सारी की सारी शरीर की ही कार्रवाई है, शरीर की ही सफलता है। लेकिन कितनी भी सफलता शरीर की
करने के पश्चात शरीर तो निढाल हो जाता है। कितनी भी सफलता प्राप्त करके जो इसको खिलाया पिलाया होनहार बनाया, इसी शरीर से लाखों करोड़ों कमाए, सब के सब बेमायने हो जाते हैं एक दिन। लेकिन अगर इसी शरीर के रहते माता अगर जीवात्मा का ख्याल करने वाली है, ऐसी समझ देने वाली है, ऐसे संस्कार देने वाली है, कुछ ना कुछ संस्कार तो जीव जब इस दुनिया में आता है साथ ही लेकर आता है। भक्ति के लिए ही जब इस दुनिया में आना हुआ है तो भक्ति के संस्कार तो लाता ही है। माता का साथ मिलता है, पिता का साथ मिलता है, कुटुंब परिवार में बड़ा होता है। अगर संस्कार भक्ति के लेकर ही आता है इस दुनिया में, ये इंसान की ही कहीं ना कहीं आवाज़ है। शास्त्रों में कथन भी है कि हवाए बंदगी आवुर्द दर वजूद मरा वगरना जो के चुनी आमदन न बूद मरा, कि अगर भक्ति की ख्वाहिश न होती तो मैं संसार में आता ही क्यों। भक्ति की ख्वाहिश ही मुझे संसार में लेकर आई है, वरना संसार में आने का कोई लाभ नहीं है। और हम जो समझते हैं ना कि कोई बड़े स्कूल में, बड़े कॉलेज में बड़ी पढ़ाई, बड़ी डिग्री, बड़ा डिप्लोमा करके बड़े शहरों में जा करके, महानगरों में जाकर बड़े बड़े पद हासिल करना, बड़ा बड़ा धन प्राप्त करना, बड़ी कोठी, बड़ा बंगला, बड़ी बड़ी ये आपस में जो मेजॉरिटी होती है, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, महफिलें सजाना, बड़े बड़े वक्तव्य देना, बड़ी भीड़ के साथ, कभी भीड़ के आगे, कभी भीड़ के पीछे, कभी भीड़ के बीच में, कभी बहुत सारे वर्करों के बीच में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का मालिक बनना, बड़े बड़े डिपार्टमेंट संभालने का दायित्व मिल जाना, इतनी होनहारिता। जब संसार में भक्ति के लिए ही आना हुआ है तो उसी भक्ति को भूल करके, भगवान के नाम को भूल करके संसार की इस होनहारता को प्राप्त करके हम फूले समाते रहे तो क्या ये सफलता सिद्ध कर देगी? संसार की सफलता, संसारिक कामयाबी ये सिद्ध कर देगी कि मनुष्य जीवन में आना सफल हो गया? कौन है इस मनुष्य जीवन के पीछे? मनुष्य जीवन की विशेषता क्या हुई फिर? संसार की उपलब्धियां, संसार के सामानों की साजो सज्जा, सामानों की खरीद फरोख्त, सामानों का घर में सजाना, खुद सामानों के बीच में सज कर रह जाना, संवर कर रह जाना और फिर इस संसार से चले जाना। संसार से आना, संसार में आना क्या हुआ और संसार में जाना क्या हुआ? शरीर को निमित्त बनाकर संसार में लाया कौन? जीवात्मा। शरीर के साथ मिलकर शरीर का वजूद बनाने वाला था कौन? जीवात्मा। और शरीर से जो जाना हुआ, शरीर का जो जाना हुआ, शरीर का जो मिटना हुआ यानी मरना हुआ, वो मरना संभव सिद्ध कैसे हुआ? जीवात्मा का निकल जाना, जीवात्मा का चले जाना शरीर को छोड़कर। कह दिया जाता है कि फलां व्यक्ति शरीर छोड़ गया,
वो कौन था जो छोड़ गया? जीवात्मा। फिर जीवात्मा का क्या कार्य रहा इस मनुष्य जीवन में? आना, पड़े रहना, फिर चले जाना। शरीर की तरक्की तो होती रही और फिर शरीर मिट्टी में मिल गया। मिट्टी में भी क्या मिला कि उसको जला दिया कि हवा में उसके पंख पखेरु उड़ गए, कुछ हिस्सा हवा में गया, कुछ हवा से भी अलग हो गया, मिट गया, पता ही नहीं चला दूर दूर तक, कुछ हिस्सा राख बनकर। कितना वजन होता है शरीर का, और कितना मात्र एक छोटे से डिब्बे में उसकी अस्थियां एकत्र हो जाती है और थोड़ी सी वो राख बन जाती है, जिसमें असल में देखा जाए तो शरीर की राख होती कितनी है? शरीर की तो राख होती नहीं, जलकर भस्म हो जाती है। वो तो लकड़ियों की राख जो थोड़ी दिखने में आती है। उस अस्थियों के कचरे को, राख को थोड़ी बहुत जो होती है, बाकी उसमें मिट्टी की राख मिली हुई को हम आसपास के तालाब में बहा देते हैं और कुछ अस्थियों का एक हिस्सा बनाकर डिब्बे में डालकर हरिद्वार में ले जाते हैं। क्या यही शरीर था? क्या यही सफलता थी? कभी हमने सोचा? क्या हश्र हुआ? जीवात्मा का क्या हुआ? आया कौन था? शरीर तो नहीं आया था। गया कौन था? शरीर तो नहीं गया था। जीवात्मा आया था, जीवात्मा चला गया। फिर मकसद क्या था? मकसद वही था कि शरीर जीवात्मा को मिला था। बेशक परिवार वाले कहते हैं कि हमारे घर में पुत्र हो गया, हमारे घर में पुत्री आ गई, कोई कहता मेरा पोता आ गया, कोई कहता मेरा दोहिता हो गया, कोई कहता मेरा बेटा हो गया। लेकिन असल मालिक तो इस शरीर का जीवात्मा था। भगवान ने तो जीवात्मा को शरीर दिया था। जीवात्मा को लाभ क्या हुआ? अगर शरीर की ही तरक्की होती रही, जीवन भर शरीर की तरक्की तो यहीं पड़ी रही। किसी की तरक्की किताबों में कैद हो गई, किसी की तरक्की बैंक में कैद हो गई, किसी की तरक्की मकान में, बंगले में, किसी की गाड़ी में, किसी की सोने में, चांदी में, और उन सब पर दूसरों ने अपना कब्जा भी जमा लिया, अधिकार भी जमा लिया। जीते जी कब्जा जमा चुके थे। इस संसार में अगर कोई चला जाता है तो उसके बाल बच्चे कानूनन मालिक हुआ करते हैं, नॉमिनी जिसको कहते हैं। बैंक में अगर रुपया पैसा जमा कराया जाता है तो उसका नॉमिनी लिखा जाता है कि भगवान न करे अगर उस पैसा जमा कराने वाले की मृत्यु हो जाती है तो वो पैसा किसको दिया जाए। यानी वो जीते जी अपने आप मालिक पहले से ही बन जाते, वो स्वयं बना देता। फिर तुम क्या मनुष्य जीवन लेकर इसके लिए आए थे? तुमने किसी को धन का मालिक बना दिया, किसी को गाड़ी का मालिक बना दिया, किसी को मकान का मालिक बना दिया। लेकिन भगवान ने तो जीवात्मा को शरीर का मालिक बनाया था, और शरीर के रहते जीवात्मा ने शरीर का मालिक बनकर अगर कुछ हासिल नहीं किया, कुछ प्राप्त नहीं किया, तो जीवात्मा को फायदा नहीं होगा। और जो कारण था मनुष्य जीवन के प्राप्त होने का, कि मनुष्य जीवन को जरिया बनाकर, हथियार बनाकर के जो दिया गया था प्रभु की ओर से, वो कारण ये था कि इस मनुष्य जीवन में प्रभु की भक्ति करनी थी, भगवान का नाम जपना था, भगवान का नाम लेना था, भगवान का नाम कुछ बैलेंस करना था, परलोक के लिए ये सरमाया एकत्र करना था इस मनुष्य जीवन में। वो जीवात्मा के काम आता। प्रभु का नाम जो जप करके इकट्ठा करता मनुष्य शरीर में ये जीव, तो वो इस लोक में भी काम आता और परलोक में
परलोक सुहेला करता। और ये परलोक सुहेला जो है वो यही है कि फिर इस जन्म के बाद वो 84 वाले फेर में जाना जो है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त, यही परलोक सुहेला करना कहलाता है, जो हमें संत महापुरुष बार बार समझाते हैं कि लोक सुखी परलोक सुहेले, कि लोक भी सुहेला होता है, परलोक भी सुहेला हो जाता है। जो इस मनुष्य जीवन को पाकर सतगुरु की चरण शरण लेकर उनके बख्शे हुए नाम की कमाई करता है, उनकी आज्ञा की पालना करता है, उनकी संगत करता है, उनकी संगत से सत्य का संग करना सीखता है और सत्य के रास्ते पर चलता है। फिर ये भी नहीं है कि फिर उनको ये सिखाया जाए कि भाई तुम शरीर की तरक्की ना करो, शरीर को खिलाओ पिलाओ ना, शरीर का विकास ना करो। सब कुछ करना होता है, लेकिन मकसद जीवन का, मनुष्य जीवन का तो यही है, जिसको याद रखना हर पल जरूरी है कि जीवात्मा को लाभान्वित करने के लिए, जीवात्मा की भलाई के लिए ये मनुष्य जीवन का मिलना होता है। मनुष्य जीवन का जो मकसद है वो केवल यही होता है कि जीवात्मा को जो कैद है 84 लाख योनियों की, जीवात्मा जो कैद से निकलकर इस मनुष्य जीवन में आई है, तो ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है कि चाहे तो पार हो जाए, चाहे तो फिर से उर्वार हो जाए। यानी ये एक बड़ी मुकाम पर मनुष्य जीवन ठहरा दिया गया है और दोनों तरफ यूँ समझो कि इस जीव के हाथ में रास्ते हैं, या तो इस मुकाम से आगे भक्ति और भजन की कमाई करके भगवान के धाम में चला जाए, या फिर वापस पीछे की ओर जहाँ से 84 लाख योनियों से आया है वहीं फिर चल पड़े। अगर अभी दोनों रास्तों में से चुनाव करना हो तो 84 लाख योनियों में जाना नहीं चाहता कोई। सीधे सीधे अगर हमसे कोई पूछे कि भाई तुम्हें भगवान के धाम में जाना है, अभी पूछा जा रहा है और अभी तुम्हारा निर्णय सुनकर अंजाम पर पहुंचा दिया जाएगा। अगर तुम कहोगे कि हमें भगवान के धाम में जाना है तो भगवान के धाम में पहुंचा दिया जाएगा, और तुम कहोगे कि हमें 84 लाख योनियों में, यानी ये गाय बैल कुत्ता घोड़ा पशु पक्षी ये सब बनना है, तो वो सब बना दिया जाएगा। जो तुम कहोगे पहले वो बना दिया जाएगा हमारी मर्जी से। तो कोई नहीं कहेगा कि हमें गाय बैल बनना है, बकरी बनना है, घोड़ा गधा बनना है, पशु पक्षी बनना है, कोई नहीं कहेगा। भगवान के घर जाना सब पसंद करेंगे, तो फिर भगवान के घर जाने के लिए क्या वो रास्ता निश्चित नहीं करना पड़ेगा? वो कार्य जो भगवान के घर ले जाते हैं वो कार्य नहीं करने पड़ेंगे? वो संगत जो भगवान के घर पहुंचाती है वो नहीं करनी पड़ेगी? वो सारे के सारे आडंबर भगवान के घर जाने वाले अपनाने पड़ेंगे, और वो है सतगुरु की शरण हासिल करना, सतगुरु की नज़दीकी प्राप्त करके सतगुरु की संगत में बैठना, उनसे सत्संगत के मायने समझना। भगवान के घर जाने के लिए जो हमारे भीतर में जो साफ सफाई का सिलसिला शुरू करना होता है वो कौन सिखाएगा? सतगुरु ही सिखाते हैं कि हमारे भीतर जो गंदगी का जमावड़ा है, मायावी जो व्यापार भीतर में चल रहे हैं, ये सब बंद करने पड़ेंगे। दिल का जो ये कमरा है खाली करना पड़ेगा। फरमाते हैं कि दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए
ख्याल गैरों का मिटा उसको बिठाने के लिए। हुजरा यानी कमरा, दिल के कमरे को खाली कर ए इंसान। जाना यानी सबसे जो प्रिय है, आत्मा का सबसे जो प्रिय है वो परमात्मा है। उस परमात्मा के लिए दिल का ये कमरा खाली कर, साफ सफाई कर। मायावी जो गंदे विचार, कामना, वासना, कलह, कल्पनाएं, ये सब खाली करो, इस दिल से निकाल लो उसके आने के लिए। ये जो गैरों का जो ख्याल है, वो गैरों का ख्याल ये पूरे संसार से मतलब है कि सारे संसार की जो कामनाएं, वासनाएं अपने भीतर भर रखी है। मेरा वो है, मेरा वो है, मेरा वो है, मेरा वो अपना है, वो मेरा काम है, वो मेरा धंधा है, ये मेरा मकान है, ये मेरा महल है, ये गाड़ी है, बंगला है, ये रुपया है, पैसा है। चित्त के अंदर ये सब भरा पड़ा है, क्योंकि सारी दुनिया एक तरफ है और भगवान का वजूद एक तरफ है। अब आत्मा को परमात्मा से मिलाना है तो फिर परमात्मा को आत्मा के नज़दीक करना पड़ेगा, आत्मा को परमात्मा के नज़दीक करना पड़ेगा। संसार और संसार की जो झिलमिल है वो तो आत्मा के साथ मेल खा नहीं सकती, ना मेल खा सकती है, ना कोई मैचिंग होती है। आत्मा को चाहिए सुख स्वरूप परमात्मा, क्यों कि उसका सहज स्वभाव है, आत्मा का सहज स्वभाव है। आत्मा सुख स्वरूप परमात्मा की अंश है, आत्मा स्वयं सुख स्वरूप ही है। लेकिन किन्हीं भूलों के कारण परमात्मा से बिछड़ी हुई है। बिछड़ जाने के बाद, असली घर को भूल जाने के बाद, अपने ठिकाने को भूल जाने के बाद कितनी दुविधा होती है, क्या हम जानते नहीं हैं। ये एक छोटा सा बच्चा भी जतला देता है, बतला देता है कि मैं कितनी गलती पर आ गया हूँ कि अपना घर भूल गया हूँ। फिर उसको हजारों सामान, हजारों झिलमिल उसको भरमा नहीं सकती। कुछ उसको अच्छा नहीं लगता, वो अपने ठिकाने पर जाना चाहता है। तो आत्मा की भी इस जीवन में, इस मनुष्य शरीर में यही कुछ दशा है कि आत्मा चाहती है परमात्मा का साथ, आत्मा को ख्वाहिश है परमात्मा की, आत्मा का ठिकाना है परमात्मा का निज धाम, परमात्मा की गोद। आत्मा परमात्मा की अंश है, तो परमात्मा की ही चाहत है आत्मा। और जीव से इस वक्त भी फिर क्या गलती हो जाती है कि हर वक्त दुख लगा ही रहता है, कभी दुख पूरा ही नहीं होता, क्योंकि असली जो मांग है वो भीतर से चलती है। और भूल के वश, भूल का शिकार होकर कहीं ना कहीं संसार की झिलमिल के कारण ही ठिकाने से चूक होती है। एक बच्चा पिता के साथ मेले में जाता है, बहुत सारे दृष्टांत हमने सुने पड़े हैं, अगर ठीक से समझा हो फिर से समझने की हम कोशिश करते हैं। मेले में जाते हुए बेशक उंगली पकड़ी हुई है, लेकिन उंगली पकड़ी होने के बावजूद भी बच्चा जो है झिलमिल पर ही मोहित हो रहा होता है। इधर उधर आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा होता है। कहीं खिलौने हैं, कहीं खाने पीने का सामान है, कहीं साजो सजावट है, कहीं झूले लगे हुए हैं, कहीं बाजे बज रहे हैं, और कहीं भीड़ की छटपटाहट में और झिलमिल की जो उसका जो आकर्षण है, उंगली पिता की छूट जाती है। अब किस प्रकार से बिछड़ना हुआ? संसार की झिलमिल पर मोहित होने के कारण, आकर्षित होने के कारण, और थोड़ी देर में ही समझ आ जाती है कि मैं बिछड़ गया हूँ अपने पिता से। और इतनी भीड़ में अलग थलग हो जाने के कारण, बिछड़ जाने के कारण
वही झिलमिल जो है मेले की उस बच्चे को अच्छी नहीं लगती और रो रो कर अपना बुरा हाल कर देता है। जिस झिलमिल के कारण बिछड़ाव हुआ, अलगाव हुआ, वो झिलमिल फिर अच्छी नहीं लगती, क्योंकि पता चल गया कि मेरा असली वजूद जो है वो पिता से था। अब और बहुत लोग पिता बनकर उसके सामने आएंगे और वही झिलमिल के हिस्सों को उसकी खुशी बनाना चाहेंगे कि खिलौना ले लो, ये खा लो, ये खा लो, ये कपड़े ले लो। कोई भी सामान उसको लुभा नहीं सकते और उसका रोना चिल्लाना, दुखी होना, परेशान होना जारी रहेगा। चूक तो हो गई और फिर ये प्रयास लगातार रहेगा तो कभी ना कभी पिता का हाथ फिर मिल सकता है। ऐसे ही जीवात्मा बिछुड़ गई है संसार की झिलमिल। ये संसार भी एक मेला है और हम कहीं ना कहीं झिलमिल में संसार की वर्गलाए गए, भरम भुलेखे में आ गए और परमात्मा से बिछड़ गई हमारी जीवात्मा। बिछड़ जाने के बाद दुख शुरू हो गया, 84 लाख योनियां शुरू हो गई। संसार की सारी झिलमिल हमें वर्गलाती रही, जन्म दर जन्म ठोकरें खिलाती रही, लेकिन सुकून मिला नहीं, क्योंकि सुकून है नहीं वहाँ। जिस कारण से परमात्मा से हमारी रूह, हमारी आत्मा बिछड़ी, वो संसार की झिलमिल हमें सुकून नहीं दे पाई। और इस मनुष्य जीवन में भी, क्योंकि घूमते 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 हमें भटकते भटकते हमें इस ठिकाने पर प्रभु ने पहुंचा दिया दया करके। जिस प्रकार किसी बच्चे को, मेले में गुम हुए बच्चे को कोई सज्जन पुरुष अपनी गोद में लेकर दया करके कहीं ना कहीं पहुंचाने का इंतजाम कर दिया करते हैं, तो सतगुरु को दया आई, प्रभु को हम पर दया आई, हमारे रोने पर, हमारे बिलखने पर दया हो आई और हमें मनुष्य जन्म दे दिया और आगाह करके भेजा है कि अगर नाम की कमाई करोगे, भक्ति भजन करोगे तो परमात्मा से एकाकार हो जाएगा और 84 लाख योनियों से छुटकारा हो जाएगा। लेकिन आदतन स्वभाव के वश इस मनुष्य जीवन में आकर भी उस संसार की झिलमिलाहट में लगे हुए हैं कि कहीं जीवात्मा को सुकून मिल जाए। शरीर को खुश करने में लगे हुए हैं। खुश तो जीवात्मा को करना है, कब कर पाएंगे? और जो रास्ता गाहे बगाहे हमें मिल गया है, सतगुरु की चरण शरण भी हासिल हो गई है हम गुरुमुख प्रेमियों को, तो भी हम कितना प्रयास कर रहे हैं, कितनी कोशिश कर रहे हैं? क्या हम परमात्मा के नज़दीक हो रहे हैं या खड़े हैं बरसों से? राम नाम की धुनी तो लगा दी है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में अगर हम सफ़र नहीं करेंगे तो अपनी मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे? पर्याप्त मात्रा में अगर पेट को खुराक नहीं मिलेगी तो तंदुरुस्ती कैसे आएगी? कैसे चल पाएंगे, उठ बैठ पाएंगे? जीवात्मा की जो खुराक है, हमें सतगुरु ने हमारी डाइट निश्चित कर दी है। हमें जो नित्य प्रति आगाह करते हैं कि 2 घंटे भजन सुमरन करना हर गुरुमुख के लिए ज़रूरी है, 5 नियमों की पालना सभी के लिए ज़रूरी है, और जितने नियम और बने हैं, किस प्रकार का सादा जीवन होना चाहिए, खान पान पहरान सब सादगी से भरपूर होना चाहिए। सब एक एक बात पर जब तक अमल नहीं करेंगे तो फिर जीवात्मा को ठिकाना नहीं मिलेगा। संसार के लिए तो पूरी हमारी सुरती लगी रहती है, निगाह लगी रहती है, और जो जीवात्मा को चाहिए उसके लिए आनाकानी हम करते रहते हैं, बहाने बना लेते हैं, अपनी तरफ से ही फिक्स कर लेते हैं कि हो गया।
हमने कर लिया, भजन सुमरन कर लिया, हम तो चलते फिरते करते रहते हैं। हमें तो श्री गुरु महाराज जी 2 घंटे भजन अभ्यास करने के लिए कहते हैं और हम तो पूछने पर कहते हैं तो हम तो सारा दिन करते रहते हैं, यानी 2 घंटे कहते हैं और हम 12 घंटे करते रहते हैं। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, 2 घंटे की बजाय अगर कोई 12 घंटे करता है। बहुत सारे गुरुमुख भाई बहन एक तर्क दिया करते हैं कि हम तो सारा दिन लगे रहते हैं, सारा दिन होता रहता है सिमरन, सारा दिन सिमरन होता रहता है, फिर दुख किस बात का। इधर तो 12-12 घंटे हम सिमरन करते रहते हैं, ये भी कम है। बाकी तो जागना तो सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक होता है, इसमें तो 18 घंटे हो जाते हैं। 18 घंटे अगर कोई सुमरन करे, भजन करे, गुरु महाराज जी तो कहते हैं कि 2 घंटे भजन सुमरन करो, लोक परलोक संवारने की जिम्मेदारी हमारी। इस लोक में तुम्हें दुख हो जाए कोई तो जिम्मेदारी हमारी, पर लोक सुहेला करने की जिम्मेदारी हमारी। लेकिन यूं अगर सारा दिन हम भजन करते ही रहते हैं, चलते फिरते उठते बैठते, तो हमारे तो दुख खत्म ही नहीं हो रहे। श्री गुरु महाराज जी किस प्रकार से हमें प्यार से समझाते हैं कि 2 घंटे भजन सुमरन भजन अभ्यास बैठ करके करना है, श्वासों का सुमरन करना है, सुमरन की कसौटी पर खरा उतरना है। चलते फिरते जो हम सुरती को अपना निर्मल करते हैं, पावन करते हैं, सुरती को निर्मल बनाने के लिए वो बहुत बढ़िया है। लेकिन वही चलते फिरते जो सुरती हमारी लगी रहती है, उसको फिर 2 घंटे बैठ करके उसका लाभ उठाना होता है। हम किसी को तर्क दे करके अपना लाभ नहीं कर सकते, बाकी हमने स्वयं ने लाभ प्राप्त करना है। किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं जैसा हमें समझाया जाता है या कहा जाता है, अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें महसूस करें कि गलती हो रही है, उसका सुधार करना है और सुधार हो जाएगा। श्री गुरु महाराज जी हमारे साथ हैं। श्री गुरु महाराज जी की नज़र तो हम पर हर वक्त लगी रहती है। अगर हम सीखने का प्रयास करेंगे तभी सीख पाएंगे, सुधार करने का प्रयास करेंगे तभी सुधार पाएंगे, कुछ मांग करेंगे तभी मिलता है। अगर आशीर्वाद की चाहना करेंगे तभी आशीर्वाद मिलेगा। और सतगुरु आशीर्वाद देते ही रहते हैं 24 घंटे। हम सोए पड़े होते हैं तो भी आशीर्वाद की छतरी हमारे सिर पर होती है, लेकिन हम छतरी के नीचे रहेंगे तभी ये मुमकिन होगा। और आशीर्वाद की छतरी के नीचे कैसे आएंगे कि सतगुरु की आज्ञा की पालना करेंगे। अपने आप आशीर्वाद हमारे लिए फलीभूत हो जाएगा, आशीर्वाद फलने फूलने लगेगा कि हम इस प्रकार 2 घंटे भजन अभ्यास करें। ठीक से ध्यान से हमने सतगुरु के वचनों को सुनना है। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ है जो श्री गुरु महाराज जी ने अभी नव निर्मित ग्रंथ हमारी झोली में डाला है, भरा पड़ा है। पहले जो श्री अमर ज्योति ग्रंथ श्री दरबार का हमारी झोली में आया हुआ है, वो भरा हुआ है, भरपूर है। कैसे सुमरन करना है, कैसे गहराई में जाना है, कैसे लाभ कमाना है, कैसे जीवात्मा को परमात्मा के नज़दीक ले जाना है। और कितनी पुस्तकें श्री दरबार की सुंदर सुंदर दृष्टांतों से भरपूर हैं, सुमिरन की विधियों से भरपूर हैं। और उन विधियों को अलग अलग प्रकार से संतों महापुरुषों ने अपनी वाणियों में लेखनीबद्ध किया है। उसको पढ़ करके सुनकर भी, जो कि संत महापुरुष अपने वचनों को हमारे कानों में अमृत की तरह घोलते हैं, अगर अमल करें, अगर हमें समय भरपूर होगा, 2 घंटे अगर सत्संग प्रोग्राम में कहीं जाना है, कुटिया पर, आश्रम पर 2 घंटे हम गए हैं तो 2 घंटे फिर वहीं रहें। लेकिन हम चले भी जाते हैं, 4 से 6 बजे का समय हो, हमने निश्चित कर लिया, हम 4 बजे पहुंच भी जाते हैं, 6 बजे तक वहीं रहते हैं, बल्कि 6:30 बजे तक वहीं रहते हैं, लेकिन शरीर रूप से रहते हैं।
हमारी सुरती पीछे ही रख जाते हैं, वहाँ जाती ही नहीं, केवल शरीर को ले जाते हैं। अगर सुरती वहाँ चली भी गई तो वहाँ पहुंचकर सुरती को अपने घर भेज देते हैं, दुकान पर भेज देते हैं, और वही साज संवार होती रहती है, किसी से मिलते रहते हैं। वहीं सत्संग में बैठे हुए ही किसी से मिलते रहते हैं। सुरती का लगाव जैसे होता है किसी से, ध्यान कहीं चला जाता है। सत्संग को पूर्ण तौर पर सुन नहीं पाते तो फिर अमल कैसे करेंगे, और अगर सुन लेते हैं तो वहीं का वहीं पल्ला झाड़ दिया जाता है, उस पर अमल नहीं हो पाता। अगर घर ले भी आएँ उस सुने हुए सत्संग को अपने अंदर धारण करके ले भी आएँ, घर आते ही तुरंत बहुत सारी ऐसी जिज्ञासा हो जाती है कि 2 घंटे सत्संग को दे दिया, अब तो भरपूर काम करना है, 2 घंटे की कसर निकालनी है। जो हमने काम छोड़ दिया था उसको छोड़ना नहीं है, उसकी अब कसर निकालनी है, तो वो सत्संग तो वहीं रह गया। फिर कसर सत्संग की पूरी करनी है, सत्संग सुनने की पेनल्टी नहीं भरनी है। सत्संग सुनने से, सत्संग पर अमल करने से पेनल्टियाँ लगती नहीं हैं, पेनल्टियाँ मिट जाती है, पाप कट जाते हैं, पाप धुल जाते हैं। संसार की कमाई करके सत्संग की भरपाई नहीं होती। सत्संग इसलिए होता है कि संसार से छुटकारा हो जाए। सत्संग की उपलब्धि हासिल करके भी हमारी संसार की वासना हमारे भीतर पड़ी रहती है, संसार के अंदर चित्तवृत्तियाँ रमी रहती है कि जैसे कोई हमारा नुकसान हो गया। इतना बड़ा नुकसान करके हमने महज एक थोड़ा सा सत्संग सुना, तो हम वो संसार की भरपाई, वो संसार की कमाई की पूर्ति करने में लग जाते हैं। यानी सत्संग को ठीक प्रकार से हमने दिल में जगह ही नहीं दी तो लाभ कैसे होगा। चित्तवृत्तियों को उखाड़ कर ले जाएं, बाद में स्वयं जाएं। कुटिया पर, आश्रम पर जाना है, आनंदपुर जाना है, दरबार में जाना है, खुद को बाद में ले जाएं, सुरती को पहले वहाँ पर भेज दें, और वहाँ से शरीर आ जाए हमारा, कुटिया से, आश्रम से, शरीर के तौर पर वहाँ से चलकर घर आ जाएं, और सुरती वहीं पड़ी रहे, लगी रहे वहाँ पर। 2 घंटे अगर बैठ कर आएँ तो सुरती 2 दिन वहाँ पड़ी रहे, 4 दिन पड़े, जबकि दूसरी बार वहाँ जाना हो तब तक सुरती वहीं रहे, पूरी तौर से हटे नहीं, और फिर दोबारा जाना हो जाए, तभी कुछ अमल हो पाएगा, अमली कार्रवाई हो जाएगी। सुमरन पर बैठने से पहले ही सुरती सुमरन में लगा दी जाए। अपने अंदर सुंदरता हम ही को बनानी है, तभी जब सत्संग के अंदर इस प्रकार से प्रवेश करेंगे, सुरती को लगा लगा कर सुरती को आदि बना देंगे, तो हमारे भीतर जो पापों का बोझा है, कामनाओं का, वासनाओं का, वो सब का सब खाली हो जाएगा, दिल का हुजरा साफ हो जाएगा, और सतगुरु का वहाँ पर आवास हो जाएगा। सतगुरु वहाँ पर विराजमान हुए हमें हर वक्त एहसास दिलाएंगे, हमें महसूसात कराएंगे कि हम तेरे साथ हैं, और हमें महसूस होगा कि सतगुरु मेरे साथ है, मैं सतगुरु के साथ हूँ, सतगुरु मेरे साथ हैं। और इस प्रकार की जब हमारी सोच बन जाएगी, हमारा व्यवहार बन जाएगा, हमारी सत्संग की, सत्य का संग करने की जो आदत पड़ जाएगी, सही मायने में सत्य और असत्य का भेद हम समझने लगेंगे, और सतगुरु की जो प्रसन्नता है वो प्राप्त होते 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 सतगुरु प्रसन्न हो जाएंगे, और हम सतगुरु के और सतगुरु हमारे हो जाएंगे। फिर दुनिया और दुनिया का, माया और माया का असर हमें विचलित नहीं करेगा। 84 लाख योनियों से भरपूर छुटकारा हो जाएगा, प्रभु के धाम में हमारा निवास हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।